नमस्कार, शुभ दोपहर और सभी का स्वागत है। आज हम व्याख्यान संख्या 41 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे दरवेशों का नृत्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों का रूपांतरण कहा जाता है। इस व्याख्यान का उद्देश्य गूढ़ कार्य को अनुकूलित करने के लिए कुछ व्यवहारिक उपकरणों का मार्गदर्शन देना है। आइए सबसे पहले ये बताएं कि दरवेश कौन है। दरवेश तुर्की के गुरु हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। गाने वाले दरवेश होते हैं और नाचने वाले दरवेश होते हैं। गाने वाले दरवेश गीतों और संगीत के माध्यम से चेतना प्रक्रियाओं को सिखाते हैं और नाचने वाले दरवेश नृत्य के माध्यम से सिखाते हैं कि कैसे शरीर कुछ खास हरकतों या रूनों के माध्यम से ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रह सकता है। उन हरकतों से हम कुछ ऐसी ताकतें जुटाते हैं जो एकाग्रता हासिल करने में बहुत उपयोगी होती हैं, जो एक महान शक्ति है जो हमें हर काम को पूरी तरह से करने की अनुमति देती है। इसलिए ये नृत्य हमें एकाग्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए हैं। सफल होने के लिए हमें इसे किसी भी अभ्यास से पहले करना चाहिए। उदाहरण के लिए सूक्ष्म प्रक्षेपण या ध्यान अभ्यास से पहले। यदि आप किसी भी अभ्यास में अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पहले भौतिक शरीर को आंतरिक भाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, और आप इन नृत्यों के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला नृत्य, आप अपनी भुजाओं को इस तरह खोलेंगे कि वे धड़ के सीधे और लंबवत हों। फिर आप घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमना शुरू करेंगे। यह अभ्यास बहुत उपयोगी है क्योंकि यह यकृत, सौर जाल और भावनात्मक क्षेत्र को मुक्त करता है। इसके अलावा ये 7 चक्रों को व्यवस्थित करता है और घड़ी की सुइयों की दिशा में सही ढंग से घुमाता है। दुर्भाग्य से ऊर्जा के कुप्रबंधन के कारण ये चक्र विपरीत दिशा में घूमते हैं। यह व्यायाम 3 मस्तिष्कों को संरेखित और समन्वित करता है और एक कंपन घटना उत्पन्न करता है। आपको इसे हर दिन अभ्यास करना होगा। कम से कम 21 चक्कर लगाने होंगे। जब हम चक्कर लगाना समाप्त कर लेंगे, तो हम दायां पैर आगे की ओर भेजेंगे, इसे थोड़ा मुड़ेंगे और हम बायां हाथ दाएं घुटने पर रखेंगे और दाएं हाथ से हम भौहों के बीच दबाव डालेंगे ताकि चक्कर न आए। यदि आप लगातार 8 दिनों तक ऐसा करते हैं, तो आप देखेंगे कि अब आपको चक्कर नहीं आते हैं या बहुत कम चक्कर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवर अनलोड हो रहा है, जो आपको बेहतर सूक्ष्म प्रक्षेपण करने की अनुमति देगा। दूसरा नृत्य मन को शांत करने के लिए है। ज्यादातर लोग दिन भर काम करते रहते हैं और उन्हें बहुत सारी चिंताएं होती हैं। जब आप ध्यान करने या सूक्ष्म प्रक्षेपण करने जाते हैं, तो ये चिंताएं आपको ध्यान केंद्रित करने या कोई अभ्यास करने की अनुमति नहीं देती हैं। अगर हम बौद्धिक हैं और हम पूरे दिन एक कार्यालय में बैठे रहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा संतुलन बनाए रखें। इसलिए इस नृत्य को 5 या 10 मिनट तक करने की सलाह दी जाती है। यह नृत्य 3 मस्तिष्कों का समन्वय करता है। सबसे पहले ये बौद्धिक मस्तिष्क को शांत करता है, और बौद्धिक मस्तिष्क को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका सोचना नहीं है, और यह भावनात्मक मस्तिष्क को किसी भी अभ्यास को शुरू करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक भावना भी देता है, और यह मोटर मस्तिष्क को भी संतुलित करता है। यह व्यायाम बहुत सरल है और इस तरह किया जाता है। हम एक ही स्थान पर जॉगिंग करना शुरू करते हैं और साथ ही हम शरीर के आगे और पीछे ताली बजाना शुरू करते हैं। ऐसा करते समय हम एक ही समय में सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने वाले हैं। यही पूरा व्यायाम है। व्यायाम करते समय आप सोच नहीं सकते,
क्योंकि वहाँ कोई विचार नहीं रहता, तब संतुलन की प्रक्रिया शुरू होती है। यदि हम किसी भी अभ्यास से पहले 5 से 10 मिनट के लिए यह व्यायाम करते हैं, तो हम बहुत अधिक उच्च स्तर की एकाग्रता की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। तीसरा नृत्य, हम उसी स्थान पर जॉगिंग करना शुरू करते हैं। इस बार हम सिर के बाईं ओर ताली बजाते हैं और सिर को दाईं ओर घुमाते हैं। फिर हम अपने हाथों को दाईं ओर ताली बजाते हैं और अपने सिर को बाईं ओर घुमाते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको इसे तब तक अभ्यास करना होगा जब तक कि आप सही समन्वय प्राप्त न कर लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 चीजों का समन्वय करना है: सिर की हरकतें, हाथों की हरकतें आगे पीछे या बगल की ओर, और पैरों की हरकतें। सांस लेने की क्रिया भी समन्वित होती है। जब आपके पास पहले से ही पर्याप्त अभ्यास हो तो ये बहुत आसान होने वाला है। याद रखें कि अभ्यास से ही गुरु बनता है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूपांतरण के बारे में। ब्रह्मांडीय शक्तियों का रूपांतरण एक ऐसा कार्य है जिसे हमें सचेत रूप से करना चाहिए। ये कार्य ग्रह पृथ्वी, सूक्ष्म जगत मनुष्य और सिरियस सूर्य के बीच किया जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि ग्रह पृथ्वी के भीतर भी अपना सूर्य है। इस सूर्य को मेल्किसेदेक कहा जाता है, जो पृथ्वी का आंतरिक सूर्य है। हमारे हृदय में भी एक सूर्य स्थित है जिसे नूस एटम कहा जाता है, और सिरियस सूर्य में हमें आवाज की सेना मिलती है। इससे वो सारी ऊर्जा निकलती है जो सृष्टि को बनाए रखती है। इसे शुरू करने से पहले हमें पर्याप्त एकाग्रता प्राप्त करने के लिए दरवेशों का नृत्य अवश्य करना चाहिए। जब हम ये काम करते हैं तो हम धर्म कमाते हैं, क्योंकि हम सचेत रूप से ग्रह को उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करने में मदद कर रहे हैं। ये धर्म उस शक्ति में परिलक्षित होता है जो हमें इस काम में भाग लेने से मिलती है। हम ये कार्य अपने अस्तित्व का आह्वान करके करते हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है। हम अपने हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर करके बैठेंगे। हम कल्पना करेंगे कि हमारे पैर की उंगलियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ग्रहण और संचरण के भंवर हैं। तो कार्य में ग्रह पृथ्वी से हृदय तक ऊर्जा स्थानांतरित करना, फिर इसे सिरियस सूर्य तक ले जाना, फिर इसे वापस हमारे हृदय तक ले जाना और अंत में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रह पृथ्वी तक पहुंचाना शामिल है। ये बैठे या खड़े होकर किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपांतरण के अंत में हम सूक्ष्म प्रकटीकरण, ध्यान, जो भी हो, का अभ्यास करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा से भर जाते हैं। यह एक बहुत ही विशेष ऊर्जा है। जितना अधिक हम इसे करते हैं उतना ही बेहतर महसूस करते हैं, और हम अभ्यास करने के लिए उतना ही बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऊर्जा की कल्पना चांदी के भूरे रंग के रूप में की जा सकती है, और कम से कम अपेक्षित क्षण पर हम इसे देखना शुरू कर देते हैं। हम अभ्यास करते समय अपने भीतर से बहने वाली ऊर्जा की धारा को देखने जा रहे हैं।
रूपांतरण का कार्य करने के लिए हमें 5 क्षैतिज 8 बनाने होंगे जो अनंत प्रतीक के बराबर हों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहले 8 नीचे पृथ्वी के केंद्र में, दूसरा 8 दिल की ऊंचाई पर, सीरियस के सूर्य में तीसरा 8, चौथा 8 फिर हृदय की ऊंचाई पर और पांचवा पृथ्वी के केंद्र में। अभ्यास इस प्रकार किया जाता है। हम सांस लेना शुरू करते हैं और कल्पना के साथ हम पृथ्वी ग्रह के केंद्र से ऊर्जा एकत्र करते हैं, जिससे पहले 8 का निर्माण होता है। फिर हम हृदय तक जाते हैं। हम हृदय की ऊंचाई पर दूसरा 8 बनाते हैं। हवा को रोककर रखते हुए हम सिर के मुकुट से निकलकर सिरियस की ओर जाते हैं। हम सिरियस की कल्पना करते हैं। हम सिरियस में तीसरा 8 बनाते हैं। हम सिर के शिखर से होते हुए अपने हृदय तक जाते हैं। हम हृदय में चौथा 8 बनाते हैं। हृदय से बाहर निकलकर हम अपनी सारी ऊर्जा को पृथ्वी की ओर भेजते हुए सांस छोड़ते हैं, ये कल्पना करते हुए कि हम उस ऊर्जा को ग्रह के केंद्र में छोड़ रहे हैं। और फिर हम पांचवा 8 करते हैं। फिर हम इसे फिर से दोहराते हैं। हम इस अभ्यास को जितना चाहें उतना लंबा कर सकते हैं। इस रूपांतरण अभ्यास को करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। नंगे पैर रहना, शांत जगह पर यदि संभव हो तो हमें धरती, जमीन के संपर्क में रहना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो हमें ऐसी सामग्री पर नहीं रहना चाहिए जो इंसुलेशन करती हो, जैसे टाइल वाले फर्श या कालीन। वो आज का सम्मेलन था। यहाँ आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम 2 प्रकार के ज्ञान का अध्ययन करेंगे और पता लगाएंगे कि उनमें से कौन सा हमें आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति देता है।